Hi everybody, let me introduce a student, Yogesh, who is a best overall performer from Ambition. योगेश के लिए एम्बिशन इंस्टीट्यूट जो है एक नेचुरल सिलेक्शन था, बिकॉज इनकी एल्डर सिस्टर दीपिका जो यहाँ पे पढ़ी थी और अभी वो डॉक्टर बन चुकी है, तो योगेश के लिए एम्बिशन इंस्टीट्यूट एक नेचुरल सिलेक्शन था। और योगेश ने एम्बिशन इंस्टीट्यूट में पिछले 2 साल से हमारे साथ हैं। ये हमारे 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और हमने इनको बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मर क्यों बोला है, बिकॉज इन्होंने IIT मेन के एग्जामिनेशन में 256 मार्क्स लाए हैं, ब्रिट्स में 340 मार्क्स और इन्होंने बोर्ड के एग्जामिनेशन में PCM में 97% मार्क्स इन्होंने अचीव किया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि योगेश बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मर है। योगेश इस सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को, फिर मिश्रा सर को, टीचर्स को। मिश्रा सर एम्बिशन में क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स। ओके, सो मिश्रा सर इज द वन हु इज द इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर लॉट ऑफ पीपल। और शायद अब योगेश के बाद उसका छोटा भाई भी हमारे पास पढ़ने के लिए आया है, शायद या श्योर। ये बताता है कि एक फैमिली के लिए एम्बिशन आज क्या मायने रखता है। एक फैमिली में 3 siblings and all the 3 siblings are with us. It shows their family confidence in us. योगेश, एक चीज बताइए, आपने ओवरऑल परफॉर्मर हैं, आप इतने सारे एग्जामिनेशन में इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या थी, प्लानिंग क्या थी, कैसे पढ़ा आपने, कौन सी किताब को पढ़ा, कितना पढ़ा? रेगुलर कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए अपने, NCERT पे अच्छी कमांड होनी चाहिए और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे मेन है सब एग्जाम्स के लिए। ओके, सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आती है, जरा उसके बारे में बताएं। अगर कोई चीज़ क्लास में समझ में ना आए तो सर से दोबारा पूछो, फिर बुक्स पढ़ो, फिर भी समझ ना आए तो फिर से पूछो सर से। सो इट मींस आप बताते हैं डाउट क्लियरिंग इज द मेजर कॉन्सेप्ट, राइट? आपको यहाँ पे डाउट क्लियरिंग में कोई दिक्कत आई? नहीं। सो ये बताना चाहते हैं कि एम्बिशन इंस्टीट्यूट में बहुत लोग का अप्रेंशन होता है कि डाउट क्लियरिंग नहीं होते हैं, तो शायद ये चीज़ इनके पास तो नहीं आई कभी और शायद किसी और के साथ भी नहीं आना चाहिए। एक चीज़ बताएं आप, इस 2 साल की जर्नी में जो आपने एम्बिशन के साथ तय किया, इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आई आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में? मैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पढ़े 11th और 12th में, तो 11th में मैथ्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही थी, तो मैंने सर से बात की थी, सर ने स्पेशली हमारे लिए नए टीचर मंगवाए, तो 12th में उन्होंने हमें पढ़ाया और सर का भी मोटिवेट भी करते रहते हैं स्कूल में। सो इट मीन्स ए स्टूडेंट जो अगर कोई शेयर करता है प्रॉब्लम को, शायद हम उसको कितना सुनते हैं और कितना समझते हैं, ये चीज़ बताता है और दर्शाता है। एक चीज़ बताएं आप, यहाँ की फैकल्टी को आप क्या क्रेडिट देना चाहेंगे और वो कैसे डिफरेंट है अदर्स से? क्योंकि शायद आप हिसाब से तो पूरा क्रेडिट इनको ही देना चाहूँगा मैं, कि मैं सारे सब्जेक्ट यहीं पे पढ़ा हूँ और मेन यहाँ पे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है स्टूडेंट्स को, अलग से बात भी कर सकते हैं सर से, सर अपने आप से भी मतलब बच्चों को पॉइंट आउट करके बोल देते हैं अगर परफॉर्मेंस नीचे जा रही होती है तो। एक चीज़ कॉमन रही हमारी सारी सक्सेस स्टोरी में, मोटिवेशन, एंड विच इज कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट फॉर ऑल द स्टोरीज। एक चीज़ बताएं आप, इंजीनियरिंग में आप क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या लेना चाहेंगे? बिकॉज आपके ऑलमोस्ट यू आर बिकम एन इंजीनियर, तो आप क्या ऑप्ट करना चाहेंगे? अभी तो मैं मैकेनिकल से बीटेक करना चाहता हूँ और फिर नैनोटेक से एमटेक। नैनो टेक्नोलॉजी क्यों? मेरा इंटरेस्ट उसमें उस फील्ड में ज़्यादा है। ओके, सो आपने इंटरेस्ट को परस्यू करना है, राइट? एक चीज़ बताएं, आपने किताब के बारे में कुछ नहीं बताया कि बहुत लोग बोलते हैं कि कोई स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट वाइज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे आप? मेन कंसेप्ट के लिए तो NCERT सबसे मस्त है, उसके बाद फिर सर की पूरी नोटबुक अच्छे से एक पॉइंट उसका नोटबुक का पता कवर हो जाए तो उतना भी बहुत रहता है और थ्योरी के लिए इतना ही बहुत है। फिर क्वेश्चंस के लिए सर अपने आप बुक्स रेफर कर देते हैं, वो बुक्स कर दो उतना ही बहुत है। यहाँ पे तैयारी करने में यहाँ के जो टेस्ट होते हैं उसका कितना योगदान रहा है? काफ़ी पता चलता है टेस्ट देने पर परफॉर्मेंस नीचे जा रही है तो कैसे उसको ऊपर लाना है। सो कैसे हम लोग हेल्प करते हैं आपको उसको करने में? अगर परफॉर्मेंस किसी बच्चे की नीचे जाती है तो सर खुद ही पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये कर कुछ गड़बड़ करता है। ओके, सो योगेश, कुछ और चीज़, कोई ऐसा सब जो किसी को देना चाहेंगे, जो हमारे काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो एस्पिरेंट हैं IIT के लिए, उनके लिए कुछ सुझाव, कुछ सजेशंस? सिस्टमैटिक स्टडी जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। योगेश, एम्बिशन इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। थैंक यू।